देखो भाई, सातवां टर्म एंड द लास्ट टर्म कॉन्सेंट्रेशन के अंदर, और ये है मोलैलिटी। हमने हमने आपको जैसा बताया था कि मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी ये तीनों बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। अगेन दिस इज अ रिपीटेटिव क्वेश्चन, आप प्लीज इस पे स्टार बना लीजिएगा। बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और नीट के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट। एमपी बोर्ड में बहुत रिपीटेटिव बार पूछा गया है। जो लोग सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अभी तक 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, अगर तुम इंपॉर्टेंट मार्क कर रहे हो। एक सॉल्यूशन और पूरा टाइप ऑफ सॉल्यूशन की पूरी थ्योरी, फिर अपन ने पढ़ा था मोल फ्रैक्शन, फिर मोलैरिटी, फिर मोलैलिटी। ये पूरी चीजें इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, इससे न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं ना। अपन आते हैं मोलैलिटी पे, तो पहले अपन मोलैलिटी समझ लेते हैं, फिर अपन लिख लेंगे, ठीक है। मोलैलिटी का सिंबल आपको पता है क्या होता है? स्मॉल एम होता है। बात जरा भी मत करना कोई, ध्यान से सुनना। तो जैसे अपन ने कल मोलैलिटी समझी थी, वैसे अपन बात करते हैं। मान लो हमारे पास एक सोल्यूशन है, ये हमारे पास एक सोल्यूशन है, आपको पता है अगेन इसमें सोल्यूट होगा और साथ में सॉल्वेंट होगा। आपको बताया गया है कि इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी, मोलैरिटी नहीं बोला, क्या बोलना है? मोलैलिटी। तो आपसे बोला गया कि सर इसकी सॉल्यूशन की मोलैलिटी है 2m। बताओ इस लाइन का मतलब क्या है? अगर तुमने लास्ट ईयर पढ़ा है तो इस लाइन का मतलब ये है, ऊपर वाला जो नंबर है वो मोल्स बताता है। तो सर हमारे पास दो क्या है? मोल्स। वो दो मोल्स किसके होंगे? सोल्यूट के। यानी सोल्यूट के कितने मोल्स पड़े हैं? 2 मोल्स पड़े हैं। और ये कहाँ पड़े हैं? ये पड़े हैं 1 किलो सॉल्वेंट में। सॉल्यूशन की बात नहीं आती है, सॉल्यूशन की बात नहीं आती। मेरी बात समझो अच्छे से। आपने जितने भी 6 कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़े वो नीचे, उसमें नीचे बताएं क्या लिखते हैं अपन हम हर जगह? सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, यही लिख रहे होते हैं ना, या मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे क्या आता है? सॉल्यूशन नहीं आता, यहाँ क्या आता है? सॉल्वेंट आता है। और वो सॉल्वेंट से क्या आता है? मास। और वो भी किसमें आता है? केजी में आता है। प्लीज याद रखिएगा, मास किसका आएगा? सॉल्वेंट का। नीचे जो होगा केजी, ऊपर क्या आएगा? सोल्यूट। नीचे क्या आएगा? सॉल्वेंट। सोल्यूट के क्या आएंगे? मोल्स। सॉल्वेंट के क्या आएगा? मास। मास किसमें आना चाहिए? केजी में। सॉल्वेंट याद है ना, जो ज्यादा अमाउंट में होता है, सोल्यूट जो कम अमाउंट में होता है। आइए अपन लिखना शुरू करते हैं, डेफिनेशन वगैरह सब कुछ है ना। आइए फॉर्मूला बताइए क्या होगा। जैसे तुमने मोलैरिटी बोला था, बस जहां जहां मोलैरिटी वहां मोलैलिटी लेके आओ। बोलो मोलैलिटी का डेफिनेशन क्या होगा? बोलो मोलैलिटी of a solution, molality of a solution। इसकी ये बाल्टी को हटा देते हैं थोड़ा सा। इसको अगर तुम्हें लिखना है समझने के लिए तो लिख सकते हो ना, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है। इसको हम बादल के अंदर रख देते हैं, ये रहा बादल। हाँ, किसने क्यों नहीं बोला? हमने बोला ना, तीनों नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इंपॉर्टेंट। बोर्ड में लिखने को ज्यादा आता है तो उसके हिसाब से थ्योरी देखो। मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज हाँ क्या आएगा? इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, किसके मोल चाहिए हमें? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 kg, 1 किलोग्राम पूरा लिख दें, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, आप हिंदी में बात समझ गए होंगे। प्लीज हिंदी में भी याद रखो, 1 किलो सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट के मोल डाले हैं। हिंदी में याद हो रहा है क्या? 1 किलो सॉल्वेंट में कितने सोल्यूट के मोल डाले, उसी को क्या बोला जाएगा? मोलैरिटी। अगर 2 मोल तो 2 मोलैरिटी, 3 मोल तो 3 मोलैरिटी। समझ गए? दिस इज मोलैलिटी। तो मतलब बन के बोलना है मोलैलिटी है। बोलो फॉर्मूला बता दोगे कि जल्दी से? बोलो बोला रे। मोलैलिटी का फॉर्मूला ऊपर क्या आएगा? मोल्स। तो ऊपर आएंगे नंबर ऑफ मोल्स, किसके मोल्स? सोल्यूट के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। और नीचे क्या आएगा सर? नीचे आएगा मास। किसका मास आएगा? फॉलोइंग का। लेकिन वो हमेशा होना चाहिए केजी में। अगर ग्राम में आएगा तो डिवाइड करेगा कि मल्टीप्लाई करेगा? डिवाइड करेंगे 1000 से। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी। तीसरा पॉइंट है यूनिट। यूनिट तो बता ही दोगे, बताओ क्या आएगा? ऊपर से यूनिट क्या आएगी? मोल। और नीचे से क्या आएगा? केजी। और मोल पर केजी को ही हम बोलते हैं मोलल। क्या बोलते हैं? मोलल। इसको हम लिखते हैं छोटू एम से, मोलल। मोलल छोटू एम से लिखते हैं। एंड द 4 पॉइंट इज एग्जाम 4। बताओ टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम नहीं है, तो इट इज अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इट इज अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इसको टेम्परेचर से फर्क नहीं पड़ता है। आप टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ भाई को मतलब ही नहीं है। तो ये 4 पॉइंट याद करने। इसके बाद अपन करेंगे न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल एंड न्यूमेरिकल। हम बार बार बोल चुके हैं इस चैप्टर में, बोर्ड्स में भी न्यूमेरिकल ही आते हैं, नीट में भी आते हैं। ठीक है,
आपने न्यूमेरिकल नहीं करा, बोर्ड में पास नहीं हो पाओगे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, बेसिक फॉर्मूला तो यही, ज्यादातर यही लग जाएगा। गिवन मास जो दिया होगा मोलर मास को जो फॉर्मूले से निकलता है वो मास। देखो ऊपर जो है ना वो जो गिवन मास अपॉन मोलर मास है ना, वहां तो मास ग्राम में होगा। ये जो नीचे है ना सॉल्वेंट का मास, वो किलोग्राम में करना है। और अगर वो ग्राम में है तो वो लिखो, जैसे मान लो लिखा 18 ग्राम, तो 18 लिख के नीचे 1000 से डिवाइड कर देना। ओए मत कर सफा, वैसे तो पहले दिन आई है। तू देख तो 5वीं क्लास हो गया आज, कब से लग रही क्लास? जुमेरात से, जुमेरात जुमा नीचे, अब 5वीं क्लास है। पर वो लेक्चर नंबर भी डालना चाहिए तो पता चले किस दिन क्या पढ़ा है। ये डालते हैं अपन आज से। डेट क्या बताना उसकी? 7 अप्रैल 2027। ये बात, ये 26 में तो शादी हो ही नहीं पाई, 27 में उम्मीद करेंगे। हाँ, लेक्चर नंबर अपना है ये 5, तो 4 लेक्चर तक हमने 2 से ही पढ़ा है। काम की बात ये तो पता होना चाहिए। तुम मत देखो, सिर्फ हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए पता तो चले किस लेक्चर में क्या पढ़ा है। अरे दादी ऐसे आ रहा हूँ, काम भी दे देना थोड़े से। क्वेश्चन नंबर 1 अभी डालते हैं। भाई साहब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन बन जाना चाहिए। पहले मैं आपका क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर अच्छे क्वेश्चन पे आएंगे। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। वो ध्यान से करेंगे। ग्लूकोज का मास बोलो कितना होता है? सब 180 होता है ना मोलर मास। लिखना शुरू करो मेरे साथ। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 518 ग्राम, 518 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। फुल स्टॉप। फाइंड द मोलैलिटी, यानी कि वही तोतलापन आपको दिखाना है, ऑफ द सॉल्यूशन। आप खुद से करो। हाँ वो भाई देखो मेरे पास क्वेश्चन ज्यादा है, मैं आज ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा आपको, तेज करना है। ग्लूकोज का 180 होता है, याद कर लो। 0.2 आंसर आ रहा है। मस्ती मारे आंसर ही लिख के नहीं लाते। 0.2, दो लोगों का 0.2 आ चुका है। पीछे लोगों से आंसर का इंतजार है, प्लीज भाई करो। देखो जो चीज बोला जाए उसका फॉर्मूला लिख दिया करो चुपचाप सबसे पहले। ठीक है, आइए जिनसे रिवाइज ध्यान से देखिएगा। हमारे पास जो ग्लूकोज है वो 18 ग्राम है, ठीक है। और जो तुम्हारे पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन उसका वेट 518 ग्राम है। हमें ऊपर तो ग्लूकोज चाहिए पर नीचे सॉल्यूशन चाहिए कि सॉल्वेंट चाहिए? सॉल्वेंट चाहिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सॉल्वेंट का मास बताओ, तो सॉल्वेंट का मास कितना होगा? 518 माइनस 18 यानी कितना होगा? 500, लेकिन वो किसमें होगा? ग्राम में। अब लगा ले फॉर्मूला, बोलो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर आते हैं मोल्स, मोल्स का फॉर्मूला याद है? गिवन मास सॉल्यूट का रखते हैं अपॉन मोलर मास कितना होता है? 180। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिख रहा है? 500। क्या वो आपको ग्राम में दिख रहा है? हाँ। डिवाइड किससे करने को बोला था आपसे? 1000 से, है ना? तो ये काट दो, ये हो जाएगा 1/10, ये हो जाएगा 1/2। तो ये पलट के ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 2/10, ये हो जाएगा 0.2 स्मॉल एम। अब हाथ खड़ा करते हैं कितने लोगों का 0.2 आया? 1 2 एंड ओनली 3 4 पीपल्स। अरे मारा निकाला, क्या खुशी हो गया तुम्हें? अरे आधा हो गया तो तेरा क्या कर ले, किधर चला गया? अरे यार हमारी तुमसे क्लास, इंग्लिश की क्लास तो अटेंड करनी थी। मैम को पता है तुम्हारे इंग्लिश का लेवल क्या है? बताओ इंग्लिश में बात जल्द नहीं हो इसलिए बाहर कर दिया उन्होंने तुम्हें। इनसिक्योर है तुमको लेके। हो गया, डीप वाटर खत्म हो गया, चल रहा है अभी तक खत्म। अब क्या पढ़ाएंगी? अच्छा राइट ट्रैक।
नहीं याद है मुझे। वो वाला है ना, वर्ल्ड इज लाइक अ रैट ट्रैप, अरे वो कुछ फिलोसफिकल बात है। आगे बढ़े। सर पता है हमारे स्कूल में एक चैप्टर है उसमें लोग रात में सोते हैं, अगर सुबह उठते हैं ना तो 2 लाख रुपए मिलते हैं। जी मैथ्स, लड़कों में कोई मैथ्स वाला, लड़कियों में कोई मैथ्स वाला? मैथ्स तो कोई नहीं है आज। नहीं, अयान है वो भी नहीं आया, जीशान है वो भी नहीं आया, लड़कियों में वो क्या नाम है उसका, मरियम, एना, एना वो भी नहीं आई, जिया भी है वो भी नहीं आया। नहीं नहीं, कोई दूसरे सर, जानकी सर तो बुलाए, कोई दूसरे सर, ये पता नहीं, 9th वाले ने पढ़ा, 9th और सबके लिए तो। भाई साहब अगला क्वेश्चन, अगेन वेरी हप्पा क्वेश्चन, 3.01 इधर लिखे, इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। अच्छा एक बात सुनो, ये क्वेश्चन इसलिए कि तुमसे चेक करना चाह रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स से मोल कैसे निकालते हैं, याद है? NS से डिवाइड करके है ना, वो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 से करके इसलिए दिया है। चलिए आइए दो दुआ कर दीजिएगा। ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन, हाँ हाँ नहीं 6.02 कर लो, कट जाएगा, उसका डबल आएगा। इज डिसॉल्व्ड इन 250 ml वाटर, फुल स्टॉप, फाइंड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, जिनसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है टेंशन की बात नहीं है, आप यहाँ आके पढ़ के देखो, घर जाके 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करो, उसके बाद भी नहीं बनना आप पूछो हमसे, हम बता देंगे आपको, प्रोवाइडेड आपने लेक्चर अटेंड करे हो तो, प्रोवाइडेड है ना। अब आप ये कहो कि हम 5 लेक्चर के बाद आ रहे हैं, अब समझा के देखा तेरे बस की हो, ये नहीं कर पाएंगे भाई, है ना, ये नहीं हो पाएगा हमसे ना, और तू नहीं समझा पाए तो तू कर, ये नहीं हो पाएगा, तुम पहले अटेंड तो करो यार क्लास। 6 पॉइंट इससे डिवाइड करते हैं, यहाँ देखो मॉलिक्यूल के नंबर, और इसको डिवाइड करो इससे 6.02 इंटू 10 की पावर 23, इससे डिवाइड करते हैं, इससे डिवाइड करते हैं, करो आ जाएगा। कितना आ रहा है? 2 आ रहा है आंसर। जुबेर भाई का 2 आंसर आ गया। लड़की लोग सारे नीट की तैयारी करना है, ये 12वीं का भी क्वेश्चन नहीं है ये, हाँ बनी माननी पड़ेगी। भाई 500 दो लोगों के 2 आंसर आ चुके हैं। अलीना कोशिश तो कर ले यार, 2 आ रहा है, 3 लोगों का 2 आ चुका है भाई, बाकी लोग 20 20 20 2 आ रहा है। तो बता, तो चेक करूंगा नहीं, कुछ बोल रहे क्या? आओ हमसे नहीं आ रहा, इधर आओ हम कराएं। हाँ 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 कर दो बेटे, 4 कर दो 2 से डिवाइड करके 1 से इंटू कर दो। हाँ मोलैलिटी का फॉर्मूला है, इधर देखो, पहले मोल्स निकालेंगे, मोल्स निकालने के लिए अपन ने जो पार्टिकल दिए हैं वो रखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे एवोगैड्रो नंबर, जो कि ये होता था 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इससे मोल निकलेंगे। बोर्ड पे ध्यान से देखो, छापा मत करो मेरे साथ। तो गिवन पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, अपॉन में रखते हैं मास, किसका मास रखते हैं बताओ, किसका मास रखते हैं? सॉल्वेंट का। यहाँ सॉल्वेंट को दिख रहा है पानी, सर पानी का तो वेट नहीं दिया ना, ये पानी का तो क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है। अब काम की बात यह है कि पानी के केस में जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर ml होती है, मतलब यह है कि पानी का 1 ग्राम 1 ml के बराबर है। तो पानी का 250 ग्राम किसके बराबर होगा? 250 ml के बराबर। यानी हम 250 ml की जगह क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 250 ग्राम, क्या लिख सकते हैं? 250 ग्राम। तो यहाँ लिख दिया 250, पर वो ग्राम में तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा, बोलना नहीं 1000 से, समझ गए क्या? अब कर लोगे क्या? देखो ये 0 से 0 जाएगा, 25 मतलब 25, 25 की टेबल में 4 बार में 100 आएगा, देखो ये कटेगा, और ये 1 बार में जाएगा, और ये कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। आप पलटी खा के लाओगे, दैट इज 4/2 यानी कि 2 मोलर इज द आंसर। आंसर थे कितने लोगे? 1 2 3 एंड 4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ बोल मुझसे बोल के कह रहा है।
एक्स अपॉन वाई ए अपॉन बी, एक्स अपॉन वाई ये पलटी खा के जाता है, बी अपॉन ए हो जाता है, 1/2 ये 1/2 शू 4/1 और ये भावना हो गया। बहुत होता है, थैंक यू वेरी मच। बटे इसको बोलते हैं, फ्रैक्शन को बोलते हैं बटे, ये जो अपन बड़े आगे आओ। अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो शायद इस साल बोर्ड में भी आए तुम्हारे, हाँ बोर्ड में आया इस साल। भाई पॉइंट में आंसर है और मुझे पॉइंट में ढंग का आंसर चाहिए, पॉइंट के बाद 2 फ्रैक्शन के नंबर चाहिए, डेसिमल के बाद 2 नंबर चाहिए मुझे। छाप लिया? दो सौ स्लाइड बनाऊंगा इस बार में, नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, 200 ही पाएगी, चैप्टर इतना बड़ा भी नहीं। लो क्वेश्चन प्लीज कर लेना। आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 3 है ये, है ना, एग्जाम्पल 3 आपकी बुक का, और एमपी बोर्ड का 2026 का क्वेश्चन है ना। मैं आपसे बोल रहा हूँ एनसीईआरटी का एकदम डिक्टो क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं, बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन आया है, ठीक है। और एमपी बोर्ड के क्वेश्चन सेम रिपीट भी हो जाते हैं, तो ये मत सोचना कि इस साल आया तो अगले साल नहीं आएगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। नशे करके पढ़ाते हैं वो लोग पेपर, उनको पता ही नहीं होता पिछले साल क्या दिया उन्होंने। कैलकुलेट मोलैलिटी, कायदे से कर लेना है, मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को ही एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। बताओ एसिटिक एसिड का मास कितना होता है? फॉर्मूला तो ये CH3 डबल, मास बताओ कितना था? 60 होता है ना। इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, हालांकि उसका कोई यूज नहीं है। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड को 75 ग्राम बेंजीन में डाला है। हिंदी में बता सॉल्यूट कौन है? मैं लपाड़ा मारूंगा अगर गलत बताएगा। सॉल्यूट होता है जो कम होता है, जो ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्वेंट कौन बनेगा? बेंजीन। और सॉल्यूट कौन बनेगा? इथेनोइक एसिड। तो जो सॉल्यूट होता है ना उसके मोल निकालते हैं। मोल किसके निकालते हैं? सॉल्यूट के। तो सॉल्यूट कौन है? इथेनोइक एसिड। तो मोल किसके निकलेंगे? इथेनोइक एसिड के। फॉर्मूला याद है कैसे लगाओ? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन कितना दिख रहा है देख, 2.5। इसका मोलर मास कितना होता है? अपन ने रटा था 60 होता है। तो गिवन यानी 2.5 अपॉन 60 कर देगा, और मोलर इधर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कितना रखेगा? 75। और वो ग्राम में तो डिवाइड किससे करेगा? समझ में? अब तो कर लेगा, लफाड़ा मारूंगा मैं कर, चलिए कर। 0 पॉइंट के बाद तो 2 नंबर चाहिए मुझे। $0.55 इज द सही आंसर। क्या बात है, 7 करोड़ रुपए अपने अब्बा से ले लीजिएगा घर आके आप। या दो लोगों का 0.55 आ चुका है आंसर। बाकी लोग हेलो हेलो भाई, मैंने पूरी वैल्यूज तक बता दी, क्या रखना वो बता दी कम वक्तों। यहाँ जो तुम्हारा सॉल्यूट बनेगा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, कोई अच्छे टीचर पढ़ा रहा है तुम्हें। चलो सॉल्यूट जो है यहाँ पे वो इथेनॉइक एसिड है भाई, जो कि कम होता है, जो कि 2.5 ग्राम दिया है। और सॉल्वेंट तुम्हारा कौन है? सॉल्वेंट तुम्हारा बेंजीन है, बेंजीन जो कि तुम्हें 75 ग्राम दिया है। आइए लगाएं मोलैलिटी का फार्मूला। बोलो क्या होता है मोलैलिटी का फार्मूला? ऊपर ही आते हैं मोल्स। किसके मोल्स आते हैं? सॉल्यूट के। तो सॉल्यूट का गिवन मास कितना दिया है? 2.5। और एसिटिक एसिड का मोलर मास कितना होता है भाई साहब? 60 ना। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिख रहा है? 75। और डिवाइड किससे करेंगे भाई साहब अपन इसको? 1000 से। कर लोगे? देखो यहाँ से पॉइंट हटाया, ये 0 आया। 25 के टेबल में 600 आता है क्या? आता है। कितने बार में? ये बात भी तो सही है नहीं, लेकिन
इससे बड़े बनना है इनको। 25 से 75 काट अभी काट के दिखाता हूँ। ले फिर लगे मेरे को तो 5 तक की टेबल याद है, क्या फालतू बातें कर रहे हैं। हाँ 5 काटे। 25 और 25, 25 दिया 75, तो इट इज 10/18। अभी भी कट रहा है ना, 2 से तो कट रहा है ना। 2 5 से 10, 2 9 से 18। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पॉइंट लगाओगे, आता नहीं डिवाइड करना, डिवाइड करके तो नहीं कहा यार, गरीब लोग। हाँ देखिए भाई साहब, अगर हम सब करेंगे आपके 9 ये 5, तो ये 0 ये पे ना, 9 5 से मॉडिफाई 9, फिर ये चलता रहेगा ना 0.55। ठीक है, 0.55 ही है, उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 0.556 हो जाएगा, 0.6 नहीं लिख सकते। अपन हाथ खड़ा करते हैं, कितने लोग ईमानदारी से 0.5 आ गया था, अब देखते हैं सही में आ गया था। क्या बात है, क्या अरे मजाक थोड़ी तो सब लुक दे रहा हूँ ना, तो डर क्यों है? अरे यार तो जज्बाती हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं आप लोग कर पाएंगे ये क्वेश्चन की नहीं कर पाएंगे। चौथा क्वेश्चन है मोलैलिटी का। आप ऐसे करते हो हाँ वो दूरी जाती हो। अरे कल तो ये साला माइक भी बंद था और बोर्ड भी सही से कैप्चर नहीं हुआ था, बोर्ड ऊपर का कटा था, पता नहीं क्या हुआ ऐसा। अरे सिर्फ पहले दिन बनाई थी, बिल्कुल सही एकदम चेहरे पे सही फोकस हुआ। अभी लोग रोज करेंगे, इनको ये नहीं पता है कि एक दिन अच्छा काम करो तो रोज करवाया जाता है। रोज नहीं, महीने के 10 रुपए। अरे आगे बढ़े भाई, आगे लो अगला क्वेश्चन। हाँ यार 20 ml इथेनॉल, आपको ब्रैकेट में लिखा है, ये रो है, इट इज अ सिंबल ऑफ डेंसिटी, पता है ना अपन को, इट इज अ सिंबल ऑफ डेंसिटी, रो का सिंबल है, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। तो आपको बोला जा रहा है डेंसिटी ऑफ इथेनॉल इज 1.15 ग्राम पर ml। ये डेंसिटी किसकी? इथेनॉल की। पूरे सॉल्यूशन की फोकस करके करना, हो जाएगा आराम से। इस डिसॉल्व्ड इन, अगर तू पहली क्लास अटेंड कर रहा होगा ना, थोड़ा बहुत तो कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और तू ना भी कर रहा होगा तो ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि पहले दिन वालों को भी समझ में आ जाए, लेकिन मक्कारी नहीं कर रहा मैं कुछ। और यहाँ जो डेंसिटी दी है ना बाबा, ये डेंसिटी पूरे सॉल्यूशन की दी है, तुम समझ रहे हो? ये डेंसिटी किसकी है? सॉल्यूशन की। और ऊपर वाली डेंसिटी किसकी है? इथेनॉल की है ना। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द मोलैलिटी, फिर से आप मोलैलिटी निकाल के दिखा दो, थोड़ा दिमाग लगाओ, टेक योर टाइम करके दिखाओ। फॉर्मूला वही है ना, फॉर्मूला रो के हिसाब से। आप ये बताओ, देखो इथेनॉल मोल्स वो है, सॉल्यूट है, सॉल्यूट क्या चाहिए होता है? मास। मास तो दिया ही नहीं है, तो वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कर देना तो मास आ जाएगा, फिर मास आ जाएगा तो फिर मोलर मास हो जाएगा। कर तो वो सिर्फ मैं तो बता ओ क्वेश्चन ट्राई कर ले यार भाई, पूरे चैप्टर में न्यूमेरिकल है, प्लीज ध्यान दे दो, तुम समझो यार, लंका लग जाएगी तुम्हारी। तुमसे कई गुना ज्यादा समझदार थे वो 12th वाले, एकदम रियलिटी में। तुम कुल दिमाग हो, तुम ऐसे भेड़े हो, तुमको समझ नहीं आता। वो अच्छे दिमाग वाले थे, उनसे भी नहीं बनते थे क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया था। तुम्हारे से कैसे बनेगा? वन आंसर आ रहा है, सही है शायद, 2 लोगों का बना आगे, बाकी बाकी तो फिर पैसे देने आते हैं टीचर को। सबसे पहले सॉल्यूट के मोल निकालने हैं, सॉल्यूट इथेनॉल है, वो मोल निकालने के लिए मास चाहिए होता है, और मास के लिए फॉर्मूला डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है।
इथेनॉल का मोलर मास 46। आइए हम करते हैं, अब आप ध्यान से, बड़े ध्यान से देखिएगा। हमारा जो इथेनॉल है सर, वो सोल्यूट है, वो सोल्यूट है। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, जिनसे नहीं बनना बोर्ड पे देख भाई, बोर्ड पे देख, ये तेरा बन आ रहा है। जो इथेनॉल है, क्या तेरे को इथेनॉल का मास दिया है कि वॉल्यूम दिया है? देख आंखों से देख कर दिया है, ठीक है। इथेनॉल का मास दिया है कि वॉल्यूम दिया है? वॉल्यूम दिया है। सफा भेड़ी कहाँ देख रही है तू? इधर देख ले, तू मुंडी जुगा के बैठी है। ये वॉल्यूम दिया है, तो हमें मास निकालना है। मास कैसे निकालेंगे सर? वॉल्यूम का इंटू किससे करते हैं? डेंसिटी से। वॉल्यूम कितना दिया देखो, 20 ml। डेंसिटी कितनी दी है? 1.15। इंटू करो, देखो ये 0 से एक पॉइंट आगे खसक जाएगा। 115 का डबल कितना हो जाएगा? 230। और एक नंबर के बाद आप पॉइंट लगा दोगे, तो इट इज दी मास ऑफ इथेनॉल। मास ऑफ इथेनॉल आ चुका है, अपन कर देंगे 2 मिनट में। अच्छा, एक और चीज चाहिए होती है, मास ऑफ क्या? सॉल्वेंट चाहिए ना। एक बात सुनो, क्या इन्होंने सॉल्वेंट का मास दिया है? नहीं दिया। क्या तुम मास ऑफ सॉल्यूशन बता सकते हो क्या होगा? बोर्ड पे तो देख, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है? देखो, अगर अगर डेंसिटी 1 है, अगर डेंसिटी 1 है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? अभी बताया था ना मैंने। अगर किसी की डेंसिटी 1 होती है, तो उसका ml हटा के ग्राम लिख सकते हैं। अगर किसी की डेंसिटी 1 है, तो ml हटा के क्या लिख सकते हैं अपन? ग्राम। भाई साहब, हमें नीचे सॉल्यूशन का मास चाहिए कि सॉल्वेंट का मास चाहिए? सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट का मास कैसे आएगा सर? सॉल्वेंट का मास ऐसा आएगा कि सॉल्यूशन में से किसका मास हटा दो? किसका मास हटा दो? सॉल्यूट का। सॉल्यूशन का मास कितना है? 823। सॉल्यूट का कितना है? 23। तो आंसर कितना आएगा? 500 ग्राम। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इधर देख, इधर देख, देखते रहना, मोलैलिटी निकालनी है ना। अरे यार छोटा हो जा। जी भाई बोलो, कुछ बोलना है? बोलो। 500 सोल्यूट 23 है। हाँ, पूछ रही है, बता रही है, देख के क्या तो क्या। हाँ ठीक है, आओ मोलैलिटी। ऊपर क्या आते हैं? मोल्स। मोल्स कैसे निकालते हैं? बोल, मोल्स किसके निकालेंगे? सॉल्यूट के कि सॉल्वेंट के? सॉल्यूट। सॉल्यूट का गिवन मास देख कितना दिख रहा है? 23। मोलर मास इथेनॉल का 46 होता है, प्लीज याद कर लेना है 46। यहाँ देखो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है? 500। और ग्राम में करने के लिए डिवाइड किससे करेंगे? 1000 से। देखो 23 अंदर 23, 23 2 46। 500 का डबल कितना होता है? 1000। 1/2 से 1/2 गया, तो आंसर कितना आया? बोलो सही। क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ वो छोड़ो, समझ में आ गया क्या थोड़ा बहुत? छापो। देखो अभी हमने मोलैरिटी पढ़ ली, हमने मोलैलिटी पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे दोनों का रिश्ता, जो रिश्ता कब कहलाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी भाई लिखी आपने, फिर कभी आप पूरे साल मत बनाइएगा। लास्ट में परीक्षा को देके आइएगा और मुझसे पूछिएगा सर इसमें इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए सर। सर 20 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो 10 इंपॉर्टेंट तो आप बता ही दीजिए मुझे इसमें, है ना? और एक भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में नहीं आएगा फिर। हाँ, हेडिंग क्या डालनी है? रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। बड़े एम और छोटे एम में क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता बताइए? छोटा है बड़ा, सही जा रहा है। नॉर्मैलिटी, ह्यूमैनिटीज तो सब्जेक्ट होता है यार, पहले चला गया तो। नॉर्मैलिटी पिछले साल पढ़ा दिया था रिडॉक्स में, अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगा दोबारा पढ़ा देंगे, ठीक? फॉर्मेलिटी भी होता है एक चीज, पर वो है नहीं सिलेबस में शायद। हाँ अरे हाँ, टॉपिक होता है, फॉर्मेलिटी है टॉपिक। नहीं हम नहीं करेंगे उसको पढ़ाने की, वो आएगी नहीं एग्जाम में। हाँ हाँ, हम नगर निगम में तो था। रुक जाओ, अभी लिख के जाना। लिखो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेरी बात सुनो, इसको नोट डाल के लिखो, नोट डाल के। मैं आपके नोट्स में जहां भी बोलूं ना, नोट डाल के लिखना। इसका मतलब इट इज नॉट फॉर वर्ड, इट इज ओनली एंड ओनली फॉर मी, समझो? क्योंकि तुम लास्ट में इसको नहीं पढ़ना है, बोर्ड्स के लिए नहीं पढ़ना है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें लिखना नहीं है, मक्कारी मत करने के, आप तो बोर्ड पढ़ने आए थे।
तो नोट करके पॉइंट डाल देना. इट इज नॉट फॉर बोर्ड्स. बोर्ड्स में कभी भी इस फॉर्मूले का यूज नहीं आएगा, ना इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा. ठीक है, अब हेडिंग डालते हैं अपन. ठीक है, हेडिंग क्या थी? रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी यानी कि बड़ा M एंड मोलैरिटी. आपको बड़ा M मतलब आपको होगा ये कि छोटा M देके बड़ा M पूछेगा या बड़ा M देके छोटा M पूछ रहा होगा. ठीक है साहब, फॉर्मूला लिखो प्लीज, याद कर लेना अच्छे से. याद करना है. फॉर्मूला है हमारे पास स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 m अपॉन 1000 d माइनस mmb. हमने जैसे आपसे बोला है पहले बिना दिमाग लगाए ऐसे हिंदी में रट लो. स्मॉल m फॉर्मूला किसका है? स्मॉल m का फॉर्मूला किसका है? स्मॉल m. स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 m अपॉन 1000 d माइनस mmb. याद हो गया? 1000 m 1000 d ऊपर क्या आएगा? 1000 m, नीचे क्या आएगा? 1000 d माइनस mmb. अब हम बता देंगे हर एक लाइन का मतलब क्या है. ठीक है ना, फायदे से लिख लो पहले. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. पहला फॉर्मूला है कन्वर्जन का. ठीक है, स्मॉल m और बड़े m में रिश्ता आता है, लेकिन फॉर्मूला शुरुआत होती है स्मॉल m से 1000 m 1000 d माइनस mmb. ये जो बड़ा m दिख रहा है, ये बड़ा m का मतलब तो पता है ना क्या है? बड़ा m का मतलब क्या है? बड़ा m तो है आपका मोलैरिटी. तो बड़ा m आपको यहाँ भी दिख रहा है और बड़ा m यहाँ दिख रहा है, आपको यहाँ भी दिख रहा है ना, दिख रहा है. ये भी मोलैरिटी और ये भी क्या है? मोलैरिटी. d का मतलब तो पता क्या होगा? d का मतलब क्या होगा? डेंसिटी. और ये डेंसिटी है सोल्यूशन की. ये डेंसिटी किसकी है? सोल्यूशन की. और हम डेंसिटी रखते हैं ग्राम पर ml में. इसमें रखेंगे डेंसिटी ग्राम पर ml में. mb, mb का मतलब है मोलर मास. मोलर मास समझते हो? वो जो फॉर्मूले से आया. b क्या होता है? सॉल्यूट की सॉल्वेंट. सही बताना. सॉल्यूट. देखो अब से रूल बनाएंगे, जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट. सॉल्वेंट a है. सॉल्वेंट क्या है? वो सॉल्यूट क्या है? याद रखना है. इट इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट समझ गए ना, जो कम अमाउंट में डालते हैं. जैसे नमक पानी में नमक सॉल्यूट है, समझ रहे हो ना, तो उसका मास रखना है. अब जरा अच्छे से फॉर्मूला याद कर लो. कर लिया याद? तुम 2 मिनट देखो, 5 मिनट देखो, क्योंकि देखो सिर्फ अभी के लिए याद नहीं करना, आगे तक के लिए याद करना है. बहुत अच्छे से याद कर लो. कभी भी आपको मोलैरिटी देके मोलैरिटी पूछेगा, यही फॉर्मूला लगाना है. इसमें एक शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताएंगे, पहले आप लिखो. क्या? हाँ चलो, जिसको बोला जाता है और जिसमें बोला जाता है वो सॉल्वेंट होता है. ये हिंदी में ये कॉन्सेप्चुअली बात है कि जो ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है. भाई अजान हो रही है, तुम फॉर्मूला प्लीज याद कर लो ना जब तक यार भाई. ओके सो गई नहीं. याद कर ले फॉर्मूला. क्या सही है? फॉर्मूला वर्जन चेंज करा होगा, मुझे याद नहीं है. हाँ हो सकता है. सही है. ये बड़ा एम का है क्या? वो छोटा एम का है. हाँ ठीक है. कोई एक फॉर्मूला याद कर लोगे ना तो चल जाएगा, कि उसी से उसमें वैल्यू इधर उधर करके आ जाएगा आंसर. क्योंकि दिमाग में ज्यादा लोड नहीं आता. दोनों निकल सकती है, एक देके दूसरा निकाल सकते हैं. बड़ा देके छोटा, छोटा देके बड़ा निकल सकते हैं. प्रोवाइड डेंसिटी होनी चाहिए. वेलकम टू क्लास 12. ऐसे अपन धीरे धीरे सीखते रहेंगे. अभी तो टाइम, रुको तो. अरे रुको तो, पहला दिन है अपना. सिखाएंगे, धीरे धीरे सिखाएंगे. सुनो अभी हमारी सुनो. सुनो, अरे एक काम की बात सुनो जरा. देखो
पहली बात काम की, सुनो तो तुम्हें फॉर्मूला याद हो गया। ये फॉर्मूला जब ही लग सकता है जब आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हो। अगर उन्होंने सॉल्यूशन की डेंसिटी नहीं दी फिर तो आप फिर तो निकल ही नहीं पा रहा है। तो पहला तो ये फॉर्मूला तरीके से। लेकिन मान लो आपको ऑप्शंस दे के रखे जो कि देंगे आपको, तो ऑप्शन की केस में हमारे पास दो चीजें होती हैं, दो कॉन्सेप्ट होता है। केस नंबर 1, मेरी बात ध्यान सुनना। एक केस ये होता है कि आपको जो डेंसिटी दी गई है, आपको जो डेंसिटी दी गई है सॉल्यूशन की, वो डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल की या तो बराबर है या उससे छोटी है। प्लीज फोकस कर, मैं क्या बोल रहा हूँ। सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है, या तो 1 है या उससे कम है, तो 0.9 0.8 ऐसा कुछ है। तो अगर सॉल्यूशन की डेंसिटी 1 या 1 से कम है तो उस केस में मोलैलिटी की वैल्यू ज्यादा आएगी मोलैरिटी से। ये छोटा एम है, ये बड़ा एम है। मैंने क्या बोला आप इसे सुनो। अगर डेंसिटी 1 से कम है तो छोटी है, तो छोटे में कौन जीतेगा, छोटा जीतेगा। छोटे में कौन जीतेगा, छोटा जीतेगा। और अब उल्टा करो, उल्टा कर लोगे क्या होगा, केस नंबर 2 बोलो क्या होगा। केस नंबर 2 ये है कि अगर डेंसिटी 1 से ज्यादा हो, 1 के बराबर नहीं, क्योंकि 1 के बराबर में भी मोलैलिटी जीत रही है, लेकिन अगर 1 से ज्यादा है, क्या बड़े हो गए, अब बड़े हो गए तो कौन जीतेगा साहब, बड़े आदमी जीतेंगे। और बड़े आदमी कौन है साहब, हमारे मोलैरिटी जीत रहे होंगे मोलैलिटी से। तो अगर मान लो आपको एक देख के दूसरा पूछ रहा है तो तुम पहले ऑप्शन देख लेना और डेंसिटी को देख लेना कि भाई अगर डेंसिटी 1 से ज्यादा है तो मोलैरिटी ज्यादा आनी चाहिए, अगर 1 से कम है तो कौन ज्यादा आनी चाहिए, मोलैरिटी। 1 से कम में कौन जीतेगा, मोलैरिटी। 1 से ज्यादा में कौन जीतेगा, मोलैरिटी। इसको स्कैन करो फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। हिला ली मुंडी, अब लिख ले तू। भाई साहब अच्छे से लिख लो, खूबसूरती के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ लिख रहे हैं अपन ना। तुम्हारे ऑनलाइन के नोट्स, तुम्हारे कई दोस्त ऑफलाइन जा रहे हैं, उनके नोट्स सबसे मिला के देख लेना, तुम्हारे उनसे अच्छे नोट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। इवन तो लास्ट ईयर से भी अच्छे मिलेंगे। मेरा हर ईयर अच्छे नोट्स होते रहते हैं, तो मैं लास्ट ईयर देख के ही नहीं आता, मुझे पता। कोई तो होता है, ऐसा नहीं होता यार भाई। कोई 10 के दोस्त, 9 के दोस्त, 8 के दोस्त। क्या हुई? I will explain the question. क्या बताओ, मैं समझ गया नाम है। भाई साहब फार्मूला याद हो गया क्या, स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 बड़ा m अपॉन 1000 क्या था t माइनस m b। ठीक है साहब, आगे बढ़ेंगे। नहीं अभी नहीं पी रहा पानी, रखो तो। अरे रुको तो, इंशा अपनी बॉटल दे दे। देखो यार मर जाएगी। आप पी लो बेटा, गर्म पानी पी लो। आप क्वेश्चन करते हैं। हमारी भाई तुम्हारे डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, क्वेश्चन से नहीं हो तो फिर बताना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, पहले ही होगा हमारे। तुम डालते आना जो भी तुम्हारा चल रहा है क्वेश्चन नंबर। लिखो, वो लिखना मोलैलिटी ऑफ, बाबा लिखो मोलैलिटी ऑफ 3 मोलर NaOH solution with a density 0.9 gram per ml will be ऑप्शन नहीं है ना। हमारे क्या ऑप्शन नहीं आएंगे, तो पेपर में आएंगे। हमारी भाई देखिए आप जो पूछ रहे हैं ना समझाते। देखो इन्होंने मोलैरिटी दी है कि मोलैरिटी दी है, पहले ये देखो क्या दिया। बड़ा एम क्या होता है, मोलैरिटी। इन्होंने बड़ा एम देके रखा है 3, वो पूछ रहे हैं छोटा एम। अब मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो आंसर 3 से ज्यादा आएगा या तो आंसर 3 से क्या आएगा, कम आएगा। हमें डेंसिटी देखनी है, आंखों से देखो क्या डेंसिटी 1 से ज्यादा है कि 1 से कम है। देखो ये 1 से कम है। अगर 1 से कम है तो कौन जीतता है, छोटा एम की बड़ा है,
शो टाइम जीतता है। शो टाइम जीतने का मतलब है कि इसकी वैल्यू पक्का 3 से तो ज्यादा आने वाली है। ये समझना क्या कह रहे हैं? अरे वाह मेरे भेड़े दोस्त, सर बताइए करो। उससे ऑप्शन देख के समझ आएगा कि कौन सी वैल्यू 3 से ज्यादा, वो टिक करेंगे। अब वो हमने लिखी बात लगी क्या लगे, ये तो नीट का है ना, हम गलत लाइन में आ गए। नीट भी हमसे कौन होगा, कर ले यार, ट्राई कर ले। किसी को अगर बोर्ड्स में अच्छा करना है ना, उसके लिए एक एसेंशियल कंडीशन ये है कि नीट अच्छा होना चाहिए। बोर्ड में कुछ अलग चीज नहीं आएगी, बोर्ड में उन्हीं का दिमाग चल रहा होता है जिनका नीट में दिमाग चलना शुरू हो चुका होता है। समझो बात को, वो सारे लोग अच्छा कर जाते हैं नीट में पहली बार में या दूसरी बार में जिनका 12th में रिजल्ट अच्छा होता है। कुछ ऐसा नहीं होगा, कोई चमत्कार नहीं होगा कि तुम्हारे 12th में 60% आया तुम नीट क्रैक कर चुके हो, ऐसा नहीं होता है। फार्मूला लगा के वैल्यू रखनी है ना दादी अम्मा। वही फॉर्मूला भी नहीं लग पा रहा भाई यार, कैसे लोग यार, कैसे लोग यार भाई। छोटा एम निकालना है, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के वैल्यू रखना रे, क्यों नहीं रखता तू? इसमें सॉल्यूट क्या है दिख रहा है? NaOH। सॉल्यूट क्या है? NaOH। NaOH का मास 40 होता है, यानी MB की जगह 40 आएगा। रख। D की जगह दिया ना 0.9। हाँ जैसा लिखा वैसे लिखेंगे। 3.06 is the answer for 4.3। थोड़ा अलग अलग आ गया, देख लो थोड़ा, देखो कौन सा ही मुझे क्या पता। मत कर दोनों कम वक्ती मारे बातें, दोनों बातें कर रही हैं, जिनने इसको क्या पता चलेगा तो भेड़ा ही है। बाबा वैल्यू रखनी है, बाबा सिर्फ वैल्यू रखनी है, प्लीज कर दो। अलवीरा फबलानी मत कर बातें, इंशा बेड़ी कॉपी में। हाँ 3.8 आंसर। 3.8 तुम्हें 3 पॉइंट, अब 3.8 4.3 3.8 3.8। पीछे वाले भी आंसर बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, गलत बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बस 1.5 लाख मत बोल देना एकदम से। तो उसने बोला है कि आंसर तो बोलना ही है। आइए साहब, फार्मूला 0 पॉइंट कुछ आ रहा है। चाची जान, जब हमने बोला था वहां 3 से ज्यादा आएगा। स्मॉल m इज इक्वल टू होता है 1000 m। हाँ 0 पॉइंट कुछ इधर आ, 1000 m 1000 d माइनस MB। m का मतलब मोलैरिटी है, वो 3 दिया है। MB का मतलब क्या होता है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ सॉल्यूट पता है कौन है? NaOH। और NaOH का मास होता है प्लीज 40, याद रखना कितना होता है 40। और D डेंसिटी कितनी दी आपको? 0.9। बस वैल्यू रख दो, आ जाओ। चलो स्मॉल m इज इक्वल टू 1000, बड़ा m कितना दिया है 3000, D कितना दिया अपन को 0.9 माइनस m कितना दिया है 3, और मोलर मास कितना दिया है साहब 40। ओके, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 3, ये हो जाएगा 3000। देखो ये पॉइंट से ये जीरो जाएगा, तुम्हें समझ में आता है? एक पॉइंट से एक जीरो चला जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 900। 3 4 हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 120। तो ये हो रहा है 3000, और 900 में से 100 गए तो कितने हो गए 800, तो 20 और गए तो कितने हो गए 780। ये जीरो से ये जीरो गया, तो ये हो रहा है 300/78। 4 से काटे नहीं, 4 से नहीं जाएगा, 2 से काटना पड़ेगा। तो ये 2 का ये 150 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 4 तेरी 88, 2 3 6 और 2 9 80। तो इट इज 39/150। 39/150 आ रहा है। उसके बाद तो आप कर ही लोगे ना। ये कौन सा डिवाइड मुश्किल था? ये सब मंदिर मारे हैं ये, बताओ।
इसको 40 मान लो, 40 की टेबल आती है, 4 की टेबल आती है, 4 दिया 12 होता है। अरे हाँ ना, तो ये 3 बार में जाएगा। तो 4 दिया 12, तो 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6 और 7 और 8 सही करा है ना मैंने? 4 बार में हो रहा है। मैंने गलत कह रहा है, गलत करा है। 3 4 सा होना चाहिए, 9 4 जा 36, 4 3 जा 12, ज्यादा हो रहा है 4 बार में। 3 बार में कितना हो रहा है बताओ, तो मैंने गलत किया क्या? 9 3 जा 27, पर ये 3 से काट क्यों नहीं रहा है इसको? सॉरी यार भाई, यार कट रहा था, सॉरी यार सॉरी। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अरे 13 की टेबल तो मुझे आती है बचपन से। आइए 13 50, 13 दूनी 26, 10 में से 6 गए 4, 4 में से 2 गए 1, फिर अपन ने लगाया वो धीरे से। नहीं आती, 13 की टेबल भी नहीं आती। सॉरी 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 सॉरी। 13 3 जा 39, आई एम सो सॉरी। कितना बच रहा है? 11 पॉइंट लगाया, 0 आया। हाँ तो कितना आ रहा है? 13 5 जा 65 होता है, 6 जा 78 होता है, 7 जा 8 बार में कितना आ रहा है पता? तो 3.8 आ रहा है। देखो हमने मोरल ऑफ द स्टोरी ये तो बताई थी कि 3.8 आएगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जल्दी, थैंक यू वेरी मच। हाँ अब अपन आज देखते हैं कितने लोग आए 3.8 या उसके आसपास। क्या बात है, अल्फिया का आया 4 आ गया ना? वाह यार, तू बॉटल क्यों दिखा रहा है? ऐसे वो इतने कॉन्फिडेंस से बोला कर, तू चेक कर लीजिए। हम आगे नहीं बड़े आगे यहाँ 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, वो देते हैं आपको। क्या बोला भाई? कहना चैप्टर कंप्लीट। भाई कंसंट्रेशन तब पढ़ना है जो 11वीं की यादें थी, अभी वो भी खत्म नहीं हुई है। कहना चैप्टर कंप्लीट है। इनऑर्गेनिक अभी तो 3 फिजिकल के चैप्टर है यार, बड़े बड़े तीनों फिजिकल लगातार, तो तीनों गंदे गंदे से। सॉल्यूशन उससे गंदा, काइनेटिक्स उससे गंदा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत परेशान करेंगे वो चैप्टर। अक्टूबर तक है? बात रिवीजन की नहीं है, बात देखो मेरी बात सुन लो। रिवीजन रिवीजन जब फायदेमंद है, जब पहली बार में सलीके से पढ़ा। अब मान लो पहली बार में श्यू करके निकल गए, हमें क्या दिक्कत है? हम तो वहां भी पढ़ा रहे। देखो हमने अभी पढ़ा, एक दिन में सॉल्यूशन खत्म कर देंगे हम ड्रॉप करके, तो एक दिन में खत्म करके आएंगे यहाँ पे, है ना? तो तुम उसकी टेंशन मत लो, हम तो खत्म कर सकते हैं। आधे चैप्टर हो गया, अभी आधा कर देंगे आगे शाम को, और हम तो कर देंगे। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ एनर्जी। हम बूस्ट भी कहेंगे, एक दिन में चैप्टर खत्म करेंगे। आगे बढ़े, चलो अगला कुछ भाई। हाँ कर लेंगे इंशाल्लाह, अगर थोड़ा टाइम बढ़ गया तो फिर तो हो जाएगा। 8 शायद में फिर तो शाम को ही करें। क्यों? किसने लगाया था? हमने क्या बोला? कुछ नहीं, मेरे मुंह से निकल गई। अरे मेरे मुंह से निकल गई, अरे मेरी जबान टूट गई। चल उधर कौन? हम बता रहे, बाद मत करेंगे। स्टेटमेंट नंबर 1, मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। भाई ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन है। स्टेटमेंट देख के आपको हाँ या ना बताना है, लिख लो जल्दी से। मोलैरिटी एंड मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन आर रिलेटेड एज। वही बात कर ली बेटा आपने, चलिए अब शाबाश, लिख लीजिए जरा। स्मॉल m इज इक्वल्स टू 1000 m अपॉन 1000। देखो वो डी देखे, डी दे या रो है, रो का मतलब भी डेंसिटी होता है ना। ये रो है, रो इसको देख के रो ना मत, अभी डेंसिटी है। माइनस एम एम बी, इस रो का मतलब है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन।
स्टेटमेंट नंबर 2। इस बार आपने धीरे-धीरे एमएम बनाए, छोटे बनाए, बड़े बनाए। नहीं सर पढ़ी नहीं, मेरे से गलती हो गई। आगे बोला जा रहा है molarity of a solution is always less than the molarity and the options are। आपको यहाँ पे बताना है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में कौन सा सही है। पहला बोल रहा है दोनों सही है, दूसरा बोल रहा है दोनों गलत है। सही गलत, गलत सही। सी 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 गलत। पहला वाला फॉर्मूला क्या सही है आपको पता है क्या? दूसरी वाली बात सही है? नहीं, सही नहीं है, क्योंकि मोलैरिटी कभी बड़ी भी हो सकती है और कभी छोटी भी हो सकती है। मोलैरिटी कब बड़ी होती है, भी सिखाया था आपको, जब डेंसिटी क्या हो जाए 1 से ज्यादा, तो मोलैरिटी बड़ी हो जाएगी, अदरवाइज छोटी हो जाएगी। इन्होंने यहाँ पे ऑलवेज लिख के बात को गड़बड़ कर दिया। तो पहला वाला तो सही है, दूसरा वाला क्या है गलत। क्यों बोल हो गया था क्या? एक और क्वेश्चन है इसी पे, आप स्टेटमेंट वाला बताइएगा, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। कहाँ गया वो क्वेश्चन? अरे बढ़े आगे। सबने लिख लिया ना ईमानदारी से? क्वेश्चन नंबर इसी पे अगला वाला है, इसी पे क्वेश्चन नंबर 3 मान लो। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ, हाँ कौन पूछ रहा है? तुम नहीं पूछ रही ना, तो फिर देख दो इधर लिख लो। अलविया 2 मोलर यूरिया सॉल्यूशन which has density of 1.2 gram per ml। बताना आंसर। अगेन फॉर्मूला लगा के आपको यूज करना है, फिर एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देंगे। भाई इस बार सही आना चाहिए और सबका आना चाहिए, जल्दी करिए और ट्राई करो प्लीज। अलीना बेटा तुम घर में बाद में सजा लेना अपना, तो ये कर लो पहले। 1.2 से कम नहीं आएगा तो ओरिजिनल वैल्यू से कम आएगा। 1.2 से नहीं देखा जाता, डेंसिटी से। अगर डेंसिटी 1 से ज्यादा है मतलब मोलैरिटी की वैल्यू ज्यादा रहेगी, मोलैरिटी उससे कम रहेगी। तो अगर आंसर इसमें 2 दिया इन्होंने मोलैरिटी की, मोलैरिटी 2 से तो कम आनी चाहिए। तो उससे कोई काम नहीं है हमें यूरिया का। यूरिया का मास 60 होता है, उसका काम है 60 होता है 60। भाइयों और उनकी बहनों फॉर्मूला लगाओ, आंसर लाओ। आप लोग बताएंगे। 1.8 is the answer। फार्मूले में वैल्यू रखनी है बस। यूरिया का मास 60 होता है, एमडी की वैल्यू 60 आएगी 60। आता 1.8 हुमायूं भाई ने बोल दिया है। लड़कियां जल्दी करें, लाडली लक्ष्मी योजना खतरे में है। जल्दी हमें नहीं पता।
ना हमारी लड़की है ना हम लड़की हैं। सर 1.8 आ रहा है। 1.8 आ रहा है। पीछे की लड़कियां निकालो ना आंसर। 1.8 आ रहा है। अरे पैर दुखने लगे यार खड़े खड़े सुबह से। बायो का टीचर बन जाता हूँ, बैठ के पढ़ाऊंगा मैं। नदी घर नहीं पड़ा था सर आगे सर 5/2 तो 2.5 होता है। नहीं 2.5 कैसा है? 1.4 आ रहा है। क्या कर रही है? हाँ, स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 m। तुम लोग करते रहना जो कर रहे हैं, फिर अपन लास्ट में मैच करेंगे। 1000 m 1000 d माइनस m mb। mb जो है वो यूरिया है। यूरिया का मास 60 होता है। ठीक है, मोलैरिटी भाई ने 2 दे के रखी है और डेंसिटी भाई ने 1.2 दी है। क्या हम वैल्यू रख सकते हैं? आइए रखते हैं। 1000 इंटू 2, 1000 इंटू 1.2 माइनस 2 इसकी और यहाँ पे है 60। कर लेंगे अपन। 2 का इंटू 1000 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2000। एक पॉइंट से 10 जाएगा तो 12 इंटू 100 हो जाएगा 1200। 60 इंटू ये हो जाएगा 120 ना। अब 2000 बताओ, 1200 में से 120 गया तो 1200 में से 100 गया तो 1100, 1080 और ये 0 से 0 मरा। वही तो लिखा है। अब सही लिखा है। हाँ, अभी काट लें इसको 200 से, 2 से काट लें तो हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 2 5 और 2 9। सही है। 59/100 ये आ रहा है। खुदा की कसम इतना खराब। ये कितना? 25/27 तो 27 बन 27। 27 दूनी 54 इसकी स्थिति। कितना हो रहा है? 10 में से 7 गए, 3, 4 में से 2 गए, 2 16। चलिए आइए हाथ खड़ा करते देखते हैं कितने लोगों का 1.8 है। पीछे वाले यार भाई, ओ भाई। अच्छा तुम बता नहीं रहे, डाउन टू अर्थ लोग हैं, नजर लग जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपको आया। अरे नमाज भी तो पढ़नी है मुझे, पर अभी तो 1:05 ही हुआ है। पढ़ सकते हैं क्या नाम है? आते तो वो आ जाते अब तक वो शायद। भाई क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। 2 आइडेंटिकल बॉटल्स, ओए लिख पे। 2 आइडेंटिकल बॉटल्स containing contains 2 identical bottle contains 1 molar H2SO4 and 1 molar H2SO4 solution. Both have densities 1 gram per ml. Full stop. Which of the following statement is correct? And the options are
हाँ दोनों सॉल्यूशन है। पहला 1 मोलर यानी स्मॉल m वाला सॉल्यूशन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड। दूसरा 1 बड़ा m वाला सॉल्यूशन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड। तीसरा both are equally concentrated। चौथा हमसे ना हो पाएगा, अनप्रिडिक्टेबल। ऑप्शन डी बताओ आप। भाई साहब आपको जो कॉन्सेप्ट बताया गया उसी से होगा, फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट से हो रहा है कुछ। अभी बताया सी। और वो क्वेश्चन आराम से हो रहा है, फॉर्मूला नहीं लगाना, वो जो कॉन्सेप्ट बताया था ना डेंसिटी वेंसिटी वाला उससे होता है। पर सोचो तो अभी तो पढ़ा है यार, कैसी बातें कर रहा हो तुम लोग। डेंसिटी तो दोनों की सेम ही है। क्या ऑप्शन ही नहीं पढ़ा तो? ए देखिए ऑप्शन क्या है आपने चेक कर हमें नहीं पता, देखेंगे। बात सुनो, देखो इन्होंने बोला है कि डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है। बोलो हाँ। डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है और एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 है और एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 है। तो वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है तुम ये समझ रहे हो? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कौन सा ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड उसको बोलते हैं जिसमें सॉल्यूट ज्यादा होता है। तो वो ये पूछना चाह रहा है कि 1 मोलर वाले में ज्यादा सॉल्यूट है या 1 मोलर वाले में ज्यादा सॉल्यूट है, ये बताना है तुम्हें। तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे मुझे ये बता दो। आप बता तो कर एक्सप्लेन कर दो, हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमें आंसर नहीं चाहिए। तो पता है ए बी सी में तुक्का मारोगे, उसमें क्या है? ये तो है ही नहीं, मुझे लॉजिकल आंसर चाहिए इसका। कुछ सोच के प्रॉपर आंसर है तो बताओ मुझे। आप आंसर बताओ, हमें नहीं पता, हमें आंसर पता ही नहीं। उससे क्या मतलब है हमें? आप क्वेश्चन समझ रहे हो क्या कह रहा है? जो तुम बोल रहे हो उससे कोई मतलब आ नहीं रहा है। आपको लॉजिकल आंसर देना, हम नहीं दे रहे, हम इंतजार कर रहे हैं। या हम कल बताओ, फिर हमें नहीं पता, ये चाहिए लॉजिकल एकदम सिंपल है वो। हाँ बताओ, आप यही बोलो सुनेंगे। हम बता दो, आप सोचो, हमें तुक्का नहीं चाहिए, हमें लॉजिक चाहिए उसमें। बोलो। आपने लिखवाया ना, इसमें मोलैरिटी ज्यादा है। मोलैरिटी ज्यादा ही होगी, वाला ही केस लगेगा इधर। यहाँ पे एक वर्ड नहीं आएगा, नीचे बोल नहीं आएगा क्या? ठीक है हाँ चलो बोलते, हमें सुनना। मोलैरिटी ज्यादा होगी तो वो डाइल्यूट रहेगा और मोलैरिटी कम है तो वो कंसंट्रेटेड रहेगा ना। समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम समझा नहीं पा रहे। सर देखिए, हाँ सर। मोलैरिटी में अपन सॉल्वेंट से डिवाइड करते हैं, सिर्फ सॉल्वेंट से, और मोलैरिटी में अपन सॉल्यूशन से डिवाइड करते हैं जिसमें सॉल्यूशन वो सॉल्यूट का सॉल्वेंट दोनों होता है। पर उसमें तो वो मास होता है, उसमें वॉल्यूम होता है। हम कैसे, अगर दोनों में मास होता तो फिर हम तब भी सोच लेते। लगेगा तो सिर्फ यही वाला, तो डेंसिटी भी तो आ गई ना। तो डेंसिटी यहाँ दी नहीं है, दी तो है 1 ग्राम में, तो वो वॉल्यूम और वो बराबर होगा ना, उसका मास और वॉल्यूम बराबर होगा। अच्छा ठीक है बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ, सही आ रहा है कुछ अपन। चलो बोलो फिर। डेंसिटी है तो वॉल्यूम और मास बराबर होगा। ठीक है, पर वो नीचे वहाँ पे सॉल्वेंट का है, सॉल्वेंट आ रहा है हाँ। और उसमें सॉल्यूशन आ, सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आएगा। ठीक है ना, ठीक है। इसीलिए तो किस लिए? तो हाँ यहाँ तो सही जा रहा है, इसलिए इसके बाद क्या? किसमें? इसमें सॉल्यूशन से डिवाइड करेंगे तो वैल्यूज दोनों की बने ना। अरे लेकिन सॉल्यूट मोलर वाला ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा ना, रीजन तो ना, सॉल्यूशन नहीं है ना, वो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट है। ऐसा कुछ नहीं है। सॉल्वेंट ज्यादा होता है क्योंकि वो सॉल्वेंट में बताता है ना कि बोलो कुछ बोल रहे हो तुम लोग। सर रुकिए 2 मिनट, ऑप्शन नहीं चाहिए मेरे को, रीजन चाहिए, रीजन चाहिए। ये सही है। रीजन सही है, मुझे नहीं, तो बताओ आंसर, तुम आंसर सोचो, रीजन दो, मैं तो बैठा हूँ। रीजन सही है, हम समझ गए।
क्या डी बिल्कुल नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल कुछ नहीं है, और सी भी नहीं है। ऑप्शन ये ए है या बी है, बस एक दोनों में से। हाँ ये देखें, ये 50% चांसेस तो हैं। बोलो भाई साहब, बन रहे तो बताओ, नहीं तो हमें प्रॉपर हमें चाहिए भाई, इतने से पढ़ा रहे हैं, एक आंसर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे तुम लोग। हम नहीं करेंगे एक्सप्लेन, तुम सही आ रहे थे, तुम बिल्कुल सही आ रहे थे। देखो हम आपको वापस बता देते हैं, आप घर आके सोच लेना चाहो तो आराम से, नेट में सर्च करना तो 2 मिनट लगा देगा चैट जीपीटी। दिमाग लगाना है अपने को। उन्होंने बोला दोनों सॉल्यूशन की डेंसिटी 1 है, एक की मोलैरिटी 1 है, एक की मोलैरिटी 1 है, तो वो बोल रहा है कि सॉल्यूट ज्यादा किसमें होगा, बड़ा एम वाले में सॉल्यूट ज्यादा है कि छोटे एम वाले में सॉल्यूट ज्यादा है, अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो। क्वेश्चन ये था। आइए अगला विश्लेषण पढ़ते हैं। आपको करके आना है, हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें। मैं उन्हें सही गई थी लेकिन वो थोड़ा सा बता नहीं पाई, तो हल्का सा रह गई। बाकी आप लोग सोच लेना क्या हो रहा है। मैं ना मुझे बताना कहते रिलेशन बिटवीन। आइए अगला रिश्ता है। अभी अपन ने पहला रिश्ता किसका पढ़ा याद हो तो, एक छोटे एम और बड़े एम का, यानी मोलैरिटी और मोलैरिटी का। अब हमें रिश्ता पढ़ना है रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का सिंबल याद है एक्स, तो मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी। अगेन छोटा एम तो आएगा यहाँ पे, बड़ा एम नहीं है। कौन सा एम है? छोटू एम, छोटू एम। हाँ ये भी नोट वाला ही पॉइंट है। दिस इज नॉट फॉर बोट्स, नॉट फॉर बोट्स। नोट का मतलब है नॉट फॉर बोट्स, नॉट फॉर बोट्स, ठीक है। लेकिन रिश्ता इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, नीट के लिए हमें याद करना है। इन्होंने बोला है कि अगर आपको मोल फ्रैक्शन दिया है और मोल फ्रैक्शन देके मोलैरिटी पूछे, मोलैरिटी नहीं, क्या पूछे? मोलैरिटी पूछे, बस आप ही को याद कर रहे थे क्या? जी साहब, आप जब तक बोलेंगे नहीं, अभी आप मतलब फिनिश कर दीजिए, मैंने मेरी नमाज तक टाइम देखिए क्या हो रहा है। 1:10। आप बोलो कितने बजे छोड़ना है? आप या तो मैं जोहर बाद ये लोग मतलब बैठते हैं, नहीं देखो, मुझे तो 2 बजे चले जाते हैं, तो मुझे तो 2:15 एट मैक्स 2:15 तक रुक सकते हैं इनको। चलिए दे दूँ मुझे ज्यादा काम होगी, आएंगे थोड़ी देर में। मैं अपना खत्म कर लूँ यार टॉपिक, 45 मिनट ले लेंगे। हाँ जी, अपन लिखें फॉर्मूला, याद करें। देखो फॉर्मूला है इसका एक्स बी, अरे वो इधर देख, एक्स बी अपॉन एक्स ए इक्वल टू मामा बटे 1000। हमने जैसा बोला आपको वैसे याद करना है तो लॉन्ग टाइम याद रहेगा। एक्स बी अपॉन एक्स ए इक्वल टू मामा अपॉन 1000। कौन से मामा है? छोटे मामा, क्योंकि स्मॉल एम पहला है। बड़े बड़े मामा की बात नहीं कर रहे हैं, मोलैरिटी की बात नहीं कर रहे हैं, स्मॉल एम की बात कर रहे हैं। प्लीज फॉर्मूला याद कर लीजिए, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे याद कर लीजिए, दिमाग में रहेगा। एक्स बी अपॉन एक्स ए इक्वल टू क्या होता है? अबे एम एम मामा ही हो रहा है, एक और ए मत घुसाना नेतागिरी करके। इट इज मामा अपॉन 1000। अब बताओ एक्स बी का मतलब बताओ क्या होता है? एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन। बी का मतलब क्या था, सही बताना। सॉल्यूट, जो कम अमाउंट में था, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एक्स ए का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। स्मॉल एम का मतलब आपको इनको पता है क्या है? मोलैरिटी, ठीक है। एम ए का मतलब बोलो, पिछली बार एम बी था, इस बार एम ए। एम का मतलब होता है मोलर मास, ए का मतलब क्या होता है बोलो भैया? सॉल्वेंट। इट इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। जैसे पानी आएगा, पानी का मोलर मास कितना होता है बता? 18। वन डेंसिटी होती है। एक चीज पढ़ो उसको 4 जगह लग। हाँ ये बात सही कह रही है भाई साहब। फार्मूला याद करिए जल्दी से, और फिर हम आपसे पिछला वाला फार्मूला पूछेंगे। आप याद ये वाला करेंगे, पूछेंगे पिछला वाला है, क्योंकि आपको याद होगा वाला। याद है? ये वाला याद हो गया, एक्स बी अपॉन एक्स ए इक्वल्स टू मामा बटे 1000। अच्छा एक और चीज सर, अगर हमें एक्स ए ना दिया हो तो क्या करेंगे? अरे कोई मसला नहीं है, बोलो। अगर एक्स ए ना दिया हो तो क्या करेंगे बताओ? एक्स ए ना दिया हो तो कैसे निकालेंगे? 1 माइनस एक्स बी करके निकालते हैं, पता है ना। अगर एक्स ए ना दिया हो तो क्या करेंगे? 1 माइनस एक्स बी करके हम निकाल देंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला याद हो गया होगा, एक्स बी अपॉन एक्स ए इक्वल्स टू मामा बटे 1000। पिछला वाला याद है? छोटा एम पहले आया था कि बड़ा एम पहले आया था? पहले छोटा एम इक्वल्स टू, अच्छा ऐसा, छोटा एम इक्वल्स टू क्या था? 1000 एम, 1000 डे, एम एम बी, और यहाँ एम ए है। बोलो दोनों याद हो गए अच्छे से? देख लो, फोकस कर लो, फिर क्वेश्चन करेंगे इस पे। देख लो क्वेश्चन है भी या नहीं। 4 ही बेटा तुम्हें नींद आ रही है, तुम 2 जूते खा लो, तुम्हारी नींद पक जाएगी। इधर आओ, हमारे पास एक वजीफा है, उससे नींद पक जाती है।
नहीं सर, हमारा चैप्टर में इंटरेस्ट उर्दू वाले तो कुछ भी कर रहे हैं, उर्दू वाले तो मच्छर पे चैप्टर बना रहे हैं, पूरी मच्छर पे चैप्टर बना दी। कितने फ्री बैठे थे वो लोग। भाई साहब क्वेश्चन करें, आपको फॉर्मूला याद हो गया, सिर्फ लगाना आना चाहिए फॉर्मूला, और कुछ नहीं है। लिख तो नहीं रहा था ना कोई, लिख रहे थे, लो लो फॉर्मूले याद करो भाई, फॉर्मूले याद करो। अलीना, भेड़ी, जाहिल, ढोर, मैंने बोला है ना मत कर बातें उन लोगों से, वो दिन भर यही कर रहे हैं। कैमरे में सब दिखता, तुम्हारे लास्ट लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में इंग्लिश में सब दिख रहा था, तुम चारों एक साथ बैठे थे ना, तुम्हारी कॉपी निकली थी ना, बुक निकली थी। झूठ नहीं, सही बात है। अलीना शायद आगे बैठी होगी, तीनों एक साथ बैठे थे, तो बातें कर रहे थे तीनों तुम इंग्लिश के लेक्चर में। उनको यही दिखा था जब उन्होंने कैमरा खोला था, और मुझसे बोला था कि सर इन तीनों को अलग बिठाइएगा। क्या कर रहे थे फर्स्ट लेक्चर में महनाज मैम के। क्वेश्चन करो, वो बन जाना चाहिए अभी। आई थिंक ये लास्ट ही होगा है ना क्वेश्चन, खत्म करते। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज in aqueous solution is 1/5. Find molality of, क्या कह रही है, ऐसा मुझे पता है, ये मुझे पता नहीं, बाई चांस हो गया होगा। मैं जितने क्वेश्चन मिल सकते मैं ले आता होते। बाकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं किस तक कराऊंगा प्रैक्टिस। सिंपल यार, कर दो यार, कर दोगे तुम्हें। चलो दिमाग लगाओ करो। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम छोड़ देंगे, फिर आप वो पढ़ लेना, बॉटनी जूलॉजी जो भी पढ़ते हैं। वो तो अच्छा लगता होगा तुम लोग को, कम से कम जानवरों के बारे में पढ़ना। तो पेड़ों के बारे में कौन सा चैप्टर चल रहा है? वो भी पढ़ा होता है थोड़ा बहुत, टाइम नहीं, वो थोड़ा सा ही पढ़ा था। पॉलन ग्रेन, एंथर एंड स्टिग्मा। मेल पार्ट क्या होता है? एंथर। फीमेल पार्ट स्टिग्मा होता है। हम पूछ रहे हैं, हमें पता कौन है। एंथर स्टिग्मा अलग अलग नहीं होते, एक ही खानदान के। हमें तो मेल और फीमेल पार्ट था। इसका आंसर था तो लोग छोड़ो। 16 अपॉन पॉइंट में लगा आपको, बात से पॉइंट में 16.1। हैं 16.1 भैया, मोल फ्रैक्शन दिया है, मोलैलिटी पूछी है, फार्मूला लगाओ ना यार, XB/XA वाला। मामा बटे 1000। Ma का मतलब होता है 500 सॉल्वेंट। Ma की जगह 18 रखना है, छोटे m की जगह छोटे m रखना है। XB 1/5 दिया है, XA कितना रखोगे? XA रखेंगे 1 - XB करके, वो हो जाएगा 4/5। तो 1/5 अपॉन 4/5 इक्वल टू m इंटू 100 इंटू 18 अपॉन 1000। अब तो कर दो। 16 आ रहा है, 16। हुमायूं जाहिल सो रही है तो हुमायूं नेपाली तेरी तो आंसर कर। माँ खराब कर रहा है बैठ के। नहीं, एक आंसर 16 है, एक आंसर कुछ 1.1। आप हमारा आंसर दिख ही नहीं रहा, मैं तो क्वेश्चन पेपर ही नहीं दिख रही है, तो बता दो कितना। 16। नहीं भैया, हम कर देते हैं। देखिए साहब, फार्मूला था
एक्स बी 1 आइए देखते हैं मामा अपॉन 1000। इधर देखो इधर देखो, मेरी बात सुनो, जिनको समझ में नहीं आ रहा सुनो तो बोर्ड पे फोकस तो करो। ये लास्ट क्वेश्चन इसका तुम जो करना है कर लेना। XB का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का, और सॉल्यूट कौन बनेगा? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन कितना दिया है? 1/5। तो x से कैसे निकालेंगे सर? x से निकालते हैं 1 माइनस करके। तो आपने 1 माइनस 1/5 करा तो कितना आ गया बेटा? 4/5। स्मॉल m आपको निकालना है, और Ma का मतलब होता है सॉल्वेंट का मास। सॉल्वेंट पानी है, पानी का मास कितना होता है? 18। आइए रखें तो ये हो जाएगा 1/5, 4/5, छोटू m आपको निकालना है 18, और ये 1000। क्या सही है? देखो 5 से 5 गया है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, और ये हो जाएगा कितना? 1/4। ये हो जाएगा m 18,000। मैं सही कर रहा हूँ ना? देखो 4 की टेबल पढ़े तो पता है 25 की टेबल आती है, 25 की टेबल में 4 बार में 100 आता है। नहीं गलत दिख रहा हूँ मैं? ये ग्लूकोज का मास बेटे मोच कर दी बेटे, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट। पानी इज द सॉल्वेंट, ग्लूकोज इज द सोल्यूट। हाँ ये कितना हो जाएगा? सॉरी हो जाएगा, तुम समझ गए इसको। 4 से काटा, 4 1 4, और ये 250 हो गया। अब काट लो थोड़ा सा, ये 250 अपॉन 18 हो रहा है। तो m इज इक्वल्स टू हो रहा है 250 अपॉन 18। तो अगर आप हो जाएगा 125/9 है ना? 4 कट रहा है? नहीं कट रहा। और डिवाइड करके दिखाते तो 9 125, 9 1 से 9 3 5 कितना हो रहा है? 9 की टेबल है 35 नहीं आता, 9 4 से 36, 9 3 से 27 है ना? मैं सही कर रहा हूँ, मुझे पता है। 35 में से 7 गए, 35 में से 7 गए, 8 बचे, पॉइंट लगाया 0 आया। 9 5 से 45, 64 73, 9 8 जा 72, 13.8। किसी का भी आंसर नहीं था तो आप मेरे लिए ताली बजा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये आंसर बस बस बस। मैंने एक बार बोला भी था कि 18 रखना है, बोल तो रहा था मैं। तो सुन रुखसाना, दिमागी खाओ, दिमागी दिमाग।